वो एकदम एक बेहतरीन एड ऑन टूल है। ये टूल यूज करके आप अपने कमीशन का पूरा डेटा एट वन को पूरा अपने आई मैजिक के इसमें अंदर अपडेट कर सकते हो। ठीक है, आई मैजिक यूज करके आप अपना कमीशन बिल भी अपडेट कर सकते हो, साथ साथ में आपके पॉलिसीज का जो फिर वो भी सारे अपडेट हो जाएंगे। ठीक है, तो आई मैजिक अगर आप यूज करेंगे तो आई मैजिक के मेनली फीचर्स क्या है, आपका एफपी डेट अपडेट हो जाएगा। आपका जो एफपी डेट अपडेट करने के लिए प्रीमियम डिपॉजिट एंट्री करनी पड़ती है वो भी एक एट वन को प्रीमियम डिपॉजिट एंट्री अपडेट हो जाएगा, कमीशन रिसिप्ट अपडेट हो जाएगा, कमीशन डिडक्शन और कमीशन समरी, मिसलेनियस कमीशन, बोनस कमीशन, ये सब का एंट्री आपके आई मैजिक में अपडेट हो जाएगा। अगर कोई कमीशन रिकवरी हो गया है तो वो कमीशन रिकवरी का भी रिकॉर्ड अपने आई मैजिक में अपडेट हो जाए। तो आई मैजिक का यूज़ करके एट वन गो में आप इतनी सारी एक जो आपकी एंट्रीज है वो एट वन गो सब अपडेट कर सकते हो। ये इसलिए ये एकदम बेहतरीन फीचर है और इसके बारे में आज अभी हम थोड़ी सी जानकारी लेंगे। ठीक है, आई मैजिक में अभी मैजिक बिल इंपोर्ट करने के लिए आपको सबसे पहले हमने डेस्कटॉप पे एक EXE दी है, आई मैजिक बिल इंपोर्ट, इसको आप राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्टर कीजिए तो आपका EXE ओपन होगा। ठीक है, EXE ओपन होने के बाद आपको इसमें अपने लॉगिन क्रेडेंशियल डालने होंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं अपने लॉग यूजर नेम और यहाँ पे अपना पासवर्ड में डालने जा रहा हूँ। ठीक है, ये लॉगिन डालने के बाद मैं यहाँ पे लॉगिन करूँगा। लॉगिन करने के बाद अपना ये मैजिक वाला विंडो है जो आपसे हम मैजिक बिल इंपोर्ट कर सकते हैं, वो विंडो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ठीक है, अभी ये विंडो यहाँ पे ओपन हो गया है। ठीक है, इसमें आप देख सकते हो कि सबसे टॉप लेफ्ट में हमने दिया है एजेंसी सिलेक्ट करने का ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ से आपने जो भी एजेंसी सिलेक्ट करोगे उस एजेंसी के लिए आपको कमीशन बिल इंपोर्ट करना है, यहाँ से आप सिलेक्ट करके आगे बढ़ सकते हो। तो फिलहाल मैं श्री नारायण दत्त इनका एजेंसी सिलेक्ट करके आगे बढ़ूंगा। ठीक है, यहाँ पे हमने सिलेक्ट कमीशन बिल का अपडेट ऑप्शन दिया है। यहाँ पे ब्राउज बटन पे क्लिक करोगे तो आप अपना जो कमीशन बिल आप इंपोर्ट करना चाहते हो वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से मैं ये वाला फाइल सिलेक्ट करूँगा, ओपन करूँगा। ठीक है, ओपन करने के बाद मेरा यहाँ पे जो कमीशन बिल में के अंदर जो इन्फॉर्मेशन थी वो यहाँ पे रीड करके हमने यहाँ पे इसमें ऐसे टैबुलर रो में हमने दिखाया। तो ठीक है, तो यहाँ पे जो कमीशन बिल के ऊपर का सेक्शन में जितने डिटेल्स अवेलेबल होंगे वो सारे डिटेल्स यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे इसका कमीशन बिल डेट दिखा रहा है 31 जुलाई 2025, ये मेरा पुराना बिल मैंने सिलेक्ट किया। ठीक है, तो यहाँ से मैं वहाँ पे कमीशन आपका कौन से डेट का कमीशन बिल है वो वहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अगर इंफॉर्मेशन डिस्प्ले होने के बाद हमने नेक्स्ट बटन दिया, नेक्स्ट बटन पे आप क्लिक करोगे। ठीक है, तो आपके कमीशन बिल के अंदर जितने भी सारे पॉलिसीज का कमीशन बिल का डेटा था वो सब रीड करके हम यहाँ पे इस विंडो में दिखाते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सारा स्क्रॉल करके आपके जितनी भी सारी पॉलिसीज थे वो सारी पॉलिसीज का डेटा रीड करके हमने यहाँ पे इस विंडो में अपडेट कर दिया है। ठीक है, तो करीबन मेरे 150 पॉलिसीज थी, 150 पॉलिसी का कमीशन बिल का डेटा मुझे यहाँ से एट वन गो में सब अपडेट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम क्या इन्फॉर्मेशन क्या क्या दिखाते हैं कि मेरा पॉलिसी होल्डर का नाम क्या है, उनके पॉलिसी नंबर क्या है, उन्होंने कौन सा प्लान टर्म लिया है, उनका नेक्स्ट प्रीमियम ड्यू कब है, कमीशन बिल का डेट क्या है, एजेंसी कौन से ब्रांच को बिलोंग करती है और एडजस्टमेंट डेट क्या है, प्रीमियम कितना था और प्रीमियम के आगे से मेरा कमीशन कितना बन रहा है वो यहाँ पे हमने दिखाया है। ठीक है, बाजू में हमने समरी का बटन दिया है, समरी के बटन में जो हमने पहले इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दिखाई थी वो यहाँ पे समरी में दिखती है और डिटेल्स में हम यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन दिखाते हैं। ठीक है, अभी ये सब डिस्प्ले होगा, आपने यहाँ पे गो थ्रू कर दिया कि हाँ मेरे जितने भी पॉलिसी थे वो सब यहाँ पे आ गई है। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे हमने अपडेट कमीशन डिटेल्स का बटन दिया है, यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपका पॉलिसी का कमीशन बिल अपडेट होना चालू हो जाएगा। ये सब प्रोसेस होने में एक आध मिनट लगेगा। ये प्रोसेस होने के बाद आपने जितने भी पॉलिसीज का नंबर यहाँ पे लिस्ट किया सारा डिटेल्स वहाँ पे आ जाएगा। अभी मैंने ये कमीशन बिल पहले से इंपोर्ट करके रखा था तो इसलिए मुझे मैसेज दिया है कमीशन बिल ऑलरेडी एग्जिस्ट, डू यू वांट टू ओवरराइट। ठीक है, मैं आपके लिए इसको ओवरराइट करता हूँ तो यस करूँगा। तो मेरा कमीशन बिल कोड बिल यहाँ पे अपडेट हो गया है। तो वो कमीशन बिल जो यहाँ पे अपडेट हुआ है उसका कौन से बिल कोड के अगेंस्ट में अपडेट हुआ ये रिकॉर्ड भी यहाँ पे दिखा है। तो यहाँ पे मेरा 07251 का
कमीशन बिल कोड के अंदर में मेरा सारे कमीशन बिल के रिकॉर्ड्स अपडेट हो गए। 07 मेरा जुलाई मंथ का रिकॉर्ड था, 25 मेरा ईयर है, और एक मेरा मतलब फर्स्ट बैच वाला कमीशन बिल है। ये तीनों का कॉम्बिनेशन मिला के हम एक कमीशन बिल का बिल कोड बनाते हैं। ठीक है, ये आपकी जानकारी के लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, आपको ओके करेंगे। ओके करने के बाद आपका प्रोसेसिंग चालू हो जाएगा। ये प्रोसेसिंग आपका एक आध मिनट का टाइम देगा। एक आध मिनट का टाइम देने के बाद इतने सारे आपके रिकॉर्ड अपडेट हो जाएंगे। ठीक है, अभी हमें अपडेट होने तक वेट करते हैं। ठीक है, अभी हमारा ये कमीशन बिल पूरा अपडेट हुआ है। अपडेट होने के बाद यहाँ पे हमें मैसेज मिला, रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली अगेंस्ट द बिल कोड 07251। ठीक है, इसको ओके करेंगे। ओके करने के बाद आपको अगर कोई नया फाइल अपलोड करना है कमीशन बिल का, वो आप वापस कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमने देखा कि यहाँ पे तो हमारा कमीशन बिल इंपोर्ट हो चुका है। ठीक है, अभी ये होने के बाद हमें देखना है कि आगे हमने जो इंपोर्ट किया है वो अपना डेटा पूरा अपने आई मैजिक में आया है कि नहीं। वो अगर हमें चेक करना है तो हमें क्या करना पड़ा है, आई मैजिक में हम जाएंगे। आई मैजिक में पॉलिसीज के अंदर पॉलिसी एंट्री में जाएंगे। ठीक है, पॉलिसी एंट्री में हमने जो कमीशन बिल इंपोर्ट किया था, ठीक है, उसमें से कोई भी एक पॉलिसी सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद हम फिल्टर में जाएंगे। फिल्टर में जाकर पॉलिसी नंबर पे फिल्टर मारेंगे और सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद इसको पॉलिसी को हम यहाँ पे देख सकते हैं, उसका एफपी डेट अपडेट होकर 28 में 2026 था। अभी आप यहाँ पे देखोगे तो इसका कमीशन में उसका एफपी डेट क्या था, 28/5/2025। ठीक है, अगर हमारा इंपोर्ट होने के बाद उसका एफपी डेट क्या लिखा रहा है, 28 में 2026, मतलब अपना इंपोर्ट होने के बाद यहाँ पे हमारा
पॉलिसी का एफपीपी डेट और अभी इसका स्टेटस भी हम देखेंगे अपडेट हुआ है क्या नहीं, ठीक है। अभी इसका एफपीपी डेट 2026 का है, मतलब है पॉलिसी का स्टेटस इनफोर्स होना चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं पॉलिसी का स्टेटस भी यहाँ पे इनफोर्स दिखा रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही आप अपना पॉलिसी का एफपीपी डेट और स्टेटस अपडेट करके देख सकते हो, ठीक है। अभी हम देखते हैं कि यहाँ पे हमने जो कमीशन है, कमीशन रेट का और हमारा अपडेट हुआ है क्या नहीं, ठीक है। इसके लिए हम क्या जाएंगे, कमीशन रिपोर्ट्स के सॉरी कमीशन न्यू डेटा एंट्री के अंदर कमीशन रिसिप्ट्स में अभी हमारा जो बिल कोड था 07251, पॉलिसी नंबर हम देखेंगे, ठीक है। ये हमारा ये पॉलिसी नंबर था, यहाँ पे हमने इसको अपडेट किया, इसको हम एडिट कोड ओपन करके देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ मेरा प्रीमियम ड्यू डेट था 28 मई 2025, कमीशन बिल कोड था मेरा 07251 जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था, ठीक है। बिल डेट मेरा 31 जुलाई 2025 और उसके एमएस में मेरा 570 रुपीज़ 535 का मेरा जो कमीशन बिल था वो यहाँ पे आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो तो मेरा कमीशन बिल भी अपडेट हो चुका है। अभी यहाँ पे मैं इसको ऑलरेडी ये मेरे को सेव हो गया है, तो मैं फिर भी इसको सेव कर लेता हूँ, तो ये मेरा कमीशन बिल का रिकॉर्ड सेव हो गया, ठीक है। ये ऐसे ही आप यहाँ पे देख सकते हो। अभी हमने प्रीमियम डिपॉजिट एंट्री में भी देखेंगे, वो उसका प्रीमियम डिपॉजिट एंट्री का स्टेटस और यहाँ पे अपडेट प्रीमियम डिपॉजिट का एंट्री यहाँ पे अपडेट हुआ है क्या नहीं, देखो यहाँ पे उसका प्रीमियम डिपॉजिट एंट्री का रिकॉर्ड भी यहाँ पे अपडेट होगा, ठीक है। तो आपने देखा ना कितना मतलब एक विद इन 2 मिनट का टाइम स्पैन में हमने आपका पॉलिसी का स्टेटस अपडेट कर दिया, पॉलिसी के एफपीपी रेट्स अपडेट कर दिया, आपका कमीशन बिल अपडेट कर दिया। मतलब इतना यूजफुल टूल है ये प्रीमियम मैजिक का, आप इसको ज़रूर यूज़ कीजिए, ठीक है। इससे आप अपना टाइम बहुत सेविंग कर सकते हैं और आपका सारे रिकॉर्ड्स आपको मैन्युअली एंटर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वन गो में आपका सब डेटा प्रॉपरली अपडेट हो जाएगा, ठीक है। ये था मेरा मैजिक बिल के ऊपर ये ट्रेनिंग सेशन, ठीक है। आशा कर रहा हूँ कि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा। धन्यवाद।